हनुमान जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में कभी भी अहंकार का स्थान नहीं होता। बेटा, यह संदेश आज तेरी जिंदगी बदल देगा। मैं तेरे से कई बार बोला कि तू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो मैं तेरा साथ दूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा। तो आज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और 1 महीने के अंदर तुझे खुशखबरी मिलने वाली है, तो डर मत। मैं तेरे साथ हूं। संदेश बीच में मत छोड़ना। वे अपार शक्ति के स्वामी थे, फिर भी स्वयं को सदैव प्रभु श्री राम का सेवक ही मानते रहे। उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान यही था कि वे राम काज में उपयोगी बने। ये भाव आज के मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आधुनिक जीवन में सफलता के साथ अहंकार भी बढ़ जाता है। हनुमान जी का चरित्र अनुशासन और ब्रह्मचर्य का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से नियंत्रित किया और अपनी ऊर्जा को धर्म सेवा के मार्ग में लगाया। यही कारण है कि उनकी शक्ति अक्षय बनी रही। ये संदेश हमें बताता है कि जब हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, तो हमारा जीवन भी संतुलित और सफल बनता है। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी संकट में स्थिर बुद्धि। चाहे लंका में अकेले होना हो या युद्ध भूमि में कठिन परिस्थितियां, उन्होंने कभी घबराहट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वे पहले सोचते थे, फिर कार्य करते थे। यह गुण आज के समय में बहुत आवश्यक है, जहां लोग छोटी छोटी समस्याओं में भी मानसिक रूप से टूट जाते हैं। हनुमान जी सिखाते हैं कि धैर्य और विवेक से हर समस्या का समाधान संभव है। राम रावण युद्ध के समय हनुमान जी ने केवल शारीरिक युद्ध ही नहीं लड़ा, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच अंतर को भी स्पष्ट किया। वे जानते थे कि यह युद्ध व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सत्य की स्थापना के लिए है। इसलिए उन्होंने कभी अनावश्यक हिंसा नहीं की। यह हमें सिखाता है कि संघर्ष का उद्देश्य स्पष्ट और पवित्र होना चाहिए। हनुमान जी का संजीवनी पर्वत उठाना इस बात का प्रतीक है कि जब उद्देश्य मानव कल्याण हो, तब असंभव शब्द का अस्तित्व नहीं रहता। उन्होंने यह नहीं सोचा कि वे कर पाएंगे या नहीं। उन्होंने केवल यह सोचा कि यह कार्य आवश्यक है। यही निस्वार्थ भाव उन्हें महान बनाता है। आज यदि युवा पीढ़ी इस भाव को अपना ले, तो समाज की अनेक समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो सकती हैं। हनुमान जी हमें यह भी सिखाते हैं कि ज्ञान और भक्ति साथ साथ चलें। वे केवल बलवान नहीं थे, बल्कि शास्त्रों के झाता, श्रेष्ठ वक्ता और नीति के जानकार भी थे। उनकी वाणी में मधुरता और विचारों में गहराई थी। यह संदेश देता है कि केवल शक्ति या केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं, दोनों का संतुलन ही जीवन को पूर्ण बनाता है। यह तीसरा दिव्य हनुमान संदेश हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में अनुशासन, धैर्य, निस्वार्थ सेवा और विनम्रता को स्थान दें। जब हम अहंकार त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तब हनुमान जी की कृपा स्वयं हमारे साथ चलती है और जीवन के हर संकट का समाधान बन जाती है। हनुमान जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा बल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होता है। उनका आत्मबल, विश्वास और निष्ठा ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। वे जानते थे कि जब मन स्थिर हो और लक्ष्य धर्म से जुड़ा हो, तब कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। यही कारण है कि वे हर परिस्थिति में निर्भीक और अडिग बने रहे। हनुमान जी का सबसे महान गुण था निस्वार्थ सेवा भाव। उन्होंने कभी भी अपने कार्यों का प्रदर्शन नहीं किया। प्रभु श्री राम के प्रत्येक कार्य को उन्होंने अपना कर्तव्य माना। चाहे वह वन में सेवा हो, युद्ध में सहयोग हो या संकट में समाधान, हर जगह उनका भाव केवल सेवा का था। यह हमें यह संदेश देता है कि सेवा भावना से किया गया छोटा कार्य भी महान फल देता है। हनुमान जी का चरित्र संयम और मर्यादा का प्रतीक है। वे जानते थे कि शक्ति का प्रयोग कब और कहां करना है। उन्होंने कभी भी क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लंका दहन जैसे प्रसंग में भी उन्होंने धर्म की सीमा का पालन किया। यह दर्शाता है कि सच्चा वीर वही है जो अपने भीतर की उग्रता को नियंत्रित कर सके। हनुमान जी हमें यह भी सिखाते हैं कि समय की पहचान करना अत्यंत आवश्यक है। वे अवसर की गंभीरता को समझते थे। जब आवश्यकता थी, तब वे अत्यंत कोमल बने, और जब समय आया, तब उन्होंने रौद्र रूप भी धारण किया। यह जीवन का महत्वपूर्ण पाठ है कि हर परिस्थिति के अनुसार व्यवहार बदलना कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता है। हनुमान जी का जीवन सकारात्मक दृष्टिकोण का आदर्श है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वे समाधान खोज लेते थे। वे कभी समस्या को बड़ा नहीं बनाते थे, बल्कि समाधान को प्राथमिकता देते थे। आज के युग में जहां निराशा और नकारात्मकता तेजी से बढ़ रही है, हनुमान जी का यह संदेश अत्यंत प्रेरणादायक है। हनुमान जी ने यह सिद्ध किया कि भक्ति ही सच्चा बल है। राम नाम का स्मरण ही उनकी ऊर्जा का स्रोत था। जब मनुष्य ईश्वर पर पूर्ण विश्वास कर लेता है,
तब उसका भय स्वतः समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। वे अपने विश्वास से न केवल स्वयं बल्कि दूसरों के संकट भी दूर करते हैं। यह चौथा दिव्य हनुमान संदेश हमें यह समझाता है कि यदि हम अपने जीवन में सेवा, संयम, सकारात्मक सोच और ईश्वर पर अटूट विश्वास को स्थान दें, तो जीवन की कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हनुमान जी का आदर्श हमें हर कदम पर धर्म, साहस और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। हनुमान जी का संपूर्ण जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता का आधार धर्म, कर्तव्य और भक्ति होता है। वे ऐसे आदर्श हैं जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाते हैं। उनके जीवन में कहीं भी स्वार्थ, घमंड या आलस्य का स्थान नहीं था। वे हर क्षण प्रभु श्री राम के कार्य में तत्पर रहते थे। यह भाव आज के समय में अत्यंत आवश्यक है, जहां लोग केवल अपने लाभ के बारे में सोचते हैं। हनुमान जी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, हनुमान जी सनातन धर्म के ऐसे दिव्य प्रतीक हैं जिनमें शक्ति, भक्ति, बुद्धि और विवेक का अद्भुत संगम दिखाई देता है। बेटा, यह संदेश तेरा जीवन बदल देने वाला है। बस इस संदेश को पूरा सुन, बीच में स्किप मत कर। तेरे को मेरी कसम है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कई बार बोला है, अब सुन बेटा, वे केवल एक देवता ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाले महान मार्गदर्शक भी हैं। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि सच्ची शक्ति शरीर में नहीं बल्कि चरित्र, सेवा और समर्पण में होती है। जब भी मनुष्य अपने भीतर भय, संशय या कमजोरी महसूस करता है, तब हनुमान जी का स्मरण उसे नव ऊर्जा से भर देता है। हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण उनकी अटूट भक्ति है। उन्होंने अपने आराध्य प्रभु श्री राम को ही अपना सर्वस्व माना। उनके लिए राम नाम ही जीवन था, लक्ष्य था और साधना थी। यह भक्ति किसी स्वार्थ से जुड़ी नहीं थी बल्कि पूर्ण निस्वार्थ सेवा से भरी हुई थी। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि जब हम किसी उद्देश्य या आदर्श को पूरे मन से अपनाते हैं, तो जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। हनुमान जी की बुद्धिमत्ता भी उतनी ही महान है जितनी उनकी शक्ति। वे जानते थे कि कहाँ बल का प्रयोग करना है और कहाँ विनम्रता से काम लेना है। लंका में प्रवेश करते समय उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया और आवश्यकता पड़ने पर विशाल रूप भी लिया। यह हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन में हर परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालना ही सच्ची समझदारी है। केवल शक्ति होना पर्याप्त नहीं, उसका सही उपयोग जानना भी आवश्यक है। हनुमान जी का जीवन सेवा और त्याग का आदर्श है। उन्होंने कभी अपने कार्यों का श्रेय नहीं लिया। सीता माता की खोज हो, लंका दहन हो या संजीवनी लाना, हर कार्य उन्होंने प्रभु श्री राम की आज्ञा और सेवा भाव से किया। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि जब हम अहंकार त्याग कर कर्म करते हैं, तब हमारे कार्य स्वतः ही महान बन जाते हैं। आज के समय में जब मनुष्य तनाव, भय और भ्रम से घिरा हुआ है, हनुमान जी का संदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। वे हमें साहस सिखाते हैं, डर से लड़ने का साहस, सत्य के मार्ग पर चलने का साहस और धर्म की रक्षा करने का साहस। उनका जीवन कहता है कि यदि मन शुद्ध हो और उद्देश्य नेक हो, तो कोई भी बाधा हमारे मार्ग को नहीं रोक सकती। हनुमान जी हमें यह भी सिखाते हैं कि नम्रता ही सच्ची महानता है। इतनी अपार शक्ति होने के बावजूद वे स्वयं को राम का दास ही कहते थे। यही भाव हमें जीवन में अपनाना चाहिए, कर्तव्य निभाते हुए भी विनम्र बने रहना। यह पहला दिव्य हनुमान संदेश हमें यह समझाता है कि यदि हम भक्ति, सेवा, साहस और विवेक को अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन भी हनुमान जी की तरह उज्जवल, शक्तिशाली और सार्थक बन सकता है। हनुमान जी का जीवन केवल शक्ति और पराक्रम का ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास और आत्मबोध का भी महान उदाहरण है। जब जामवंत जी ने उन्हें उनकी भूली हुई शक्तियों का स्मरण कराया, तब हनुमान जी को अपने भीतर छिपी सामर्थ्य का ज्ञान हुआ। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि अक्सर मनुष्य अपने अंदर असीम शक्ति होते हुए भी स्वयं को कमजोर समझ लेता है। सही मार्गदर्शन और विश्वास मिलने पर वही व्यक्ति असाधारण कार्य कर सकता है। हनुमान जी का समुद्र लांघना केवल शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह दृढ़ संकल्प और अडिग निश्चय का प्रतीक था। मार्ग में आई हर बाधा, मैनाक पर्वत का विश्राम का प्रस्ताव हो या सुरसा और सिंहिका जैसी चुनौतियां, सबका सामना उन्होंने बुद्धि, धैर्य और साहस से किया। यह हमें जीवन का यह महत्वपूर्ण संदेश देता है कि लक्ष्य की ओर बढ़ते समय आने वाली कठिनाइयां हमें रोकने नहीं बल्कि परखने आती हैं। हनुमान जी का चरित्र यह भी सिखाता है कि सच्चा योद्धा वही है जो मर्यादा का पालन करे। लंका में प्रवेश के बाद उन्होंने रावण की पूरी नगरी देखी, अपार वैभव और ऐश्वर्य को देखा,
परंतु उनके मन में न कोई लालच आया और न ही कोई विचलन। वे केवल माता सीता की खोज और प्रभु राम के कार्य में लगे रहे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब लक्ष्य स्पष्ट हो, तब संसार के आकर्षण हमें भटका नहीं सकते। माता सीता से भेंट के समय हनुमान जी का व्यवहार अत्यंत विनम्र और मर्यादित था। उन्होंने पहले स्वयं को श्री राम का दास बताया, फिर अपना उद्देश्य रखा। यह दर्शाता है कि विनम्रता संवाद की सबसे बड़ी शक्ति है। आज के समय में जहां अहंकार और क्रोध रिश्तों को तोड़ देता है, वहां हनुमान जी का यह गुण हमें संयम और सम्मान से बात करना सिखाता है। हनुमान जी का लंका दहन भी केवल विनाश नहीं, बल्कि अधर्म के अहंकार का नाश था। उन्होंने किसी निर्दोष को हानि नहीं पहुंचाई, केवल उसी शक्ति का प्रयोग किया जो अधर्म का प्रतीक थी। यह संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि शक्ति का प्रयोग न्याय और धर्म की रक्षा के लिए ही होना चाहिए, न कि क्रोध या प्रतिशोध के लिए। हनुमान जी हमें यह भी सिखाते हैं कि सेवा में कभी थकान नहीं होती। संजीवनी बूटी लाने के लिए पर्वत उठाना उनके लिए कर्तव्य था, कोई असंभव कार्य नहीं। जहां अन्य लोग हार मान लेते हैं, वहां सेवा भाव से भरा हृदय नया मार्ग खोज लेता है। यही कारण है कि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। वे स्वयं नहीं, बल्कि दूसरों के संकट हरने में आनंद पाते हैं। यह दूसरा दिव्य हनुमान संदेश हमें यह प्रेरणा देता है कि यदि हम अपने भीतर विश्वास जगाएं, लक्ष्य पर अडिग रहें, मर्यादा और विनम्रता को अपनाएं तथा सेवा को जीवन का आधार बनाएं, तो हम भी हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। अंतिम चेतावनी, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो एक कमेंट जरूर करते जाना, जिससे तेरी कुंडली को जान सकूं। मिलता हूं कल के संदेश में। जय सिया राम, जय बजरंग बली।